और हमने ने जो विज्ञप्ति निकाली है वो प्रतिनियुक्ति पे है और रिटायर्ड जो हैं अधिकारी या कर्मचारी उनकी निकाली है। ये कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, केवल एक मानदेय है जिसके हिसाब से नियुक्ति करनी है। इसमें किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता। देखिए, लगातार जिस तरीके से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार आउटसोर्सिंग की भर्तियों का बाढ़ सा आ गया है। इसका परिणाम है कि जो नौजवान लगातार पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो नौकरियों से वंचित हो रहा है। और आउटसोर्सिंग की जितनी भर्ती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के मंशा के अनुसार इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहती है और आउटसोर्सिंग में किसी भी आरक्षण के मानक का पालन नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी आउटसोर्सिंग से हो रही नियुक्ति के भी खिलाफ है और आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। आरक्षण का पालन हो, इसके पक्ष में लगातार अपनी आवाज को मुखर करते रहे। गोरखपुर नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की निकली वैकेंसी। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया कमेंट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पोस्ट जारी करके उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला किया। मामला गोरखपुर के नगर निगम का है, जहां पर गोरखपुर नगर निगम ने 18 नवंबर को एक विज्ञापन अखबार में प्रकाशित कराया, जिसमें बताया गया कि नगर निगम में काम का अत्यधिक लोड होने की वजह से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई। इस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट किया, लिखा कि बेहतर होगा कि भाजपा पूरी तरीके से सरकारी आउटसोर्सिंग कर दे तो उसका एक ही जगह पर सारा कमीशन और एक साथ सेट हो जाएगा। ऐसा करने से भाजपा को फुटकर में नौकरी और उसके बहाने आरक्षण को खत्म करने का महाकष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि आज फिर दोहरा रहे हैं कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। ये लिखित बयान एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। वहीं आउटसोर्सिंग पर पीडीए के खिलाफ एक आर्थिक साजिश भी उन्होंने बताया। भाजपा के इस प्रस्ताव को तत्काल वापस करने और नौकरी में आरक्षण का संवैधानिक हक छीनने जैसे तमाम बातों को अखिलेश यादव ने लिखा। वहीं इस संबंध में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि यह कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं है, टेम्परेरी नियुक्तियां पहले भी होती रही है, इसमें कोई आरक्षण नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कृतिनिधि पांडे ने भी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने से हमेशा बचती रही है। अब आउटसोर्सिंग पर इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति करके एक बार फिर बेरोजगार युवकों को आईना दिखाने का काम सरकार कर रही है। आइए जानते हैं अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृतिनिधि पांडे ने क्या कहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम या उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, ऐसे विभागों में कार्य की अधिकता के कारण कुछ ऐसे पोस्ट अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो कि प्रतिनियुक्ति पे आते हैं। और हमने जो विज्ञप्ति निकाली है वो प्रतिनियुक्ति पे है और रिटायर्ड जो हैं अधिकारी या कर्मचारी उनकी निकाली है। ये कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, केवल एक मानदेय है जिसके हिसाब से नियुक्ति करनी है। इसमें किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होता और ये पहली बार कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही है। ये इससे पहले भी नगर निगम में अभी भी हमारे नायब तहसीलदार 2012 से ही काम कर रहे हैं रिटायर होके। तो ये परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, ये सेवानिवृत्त जो लोग हैं उन्हीं को लगाया जाता है क्योंकि उनको कार्य करने का अनुभव होता है और इसलिए विभागों में ईजीए में काम हो जाता है। सर ये सब क्या पद पे था और किन लोगों को निकाले सर, विस्तृत से जानिए। ये जो वैकेंसी निकाली गई है क्योंकि नगर निगम की संपत्ति विभाग है, उसमें जैसे कि सिटी के अंदर जमीनें जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके गांव सरकारी योजनाएं के लिए जमीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी जमीन की पैमाइश करा ले और उसको सुरक्षित रख ले और कि भविष्य में किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं आती हैं, नगर निगम की काफी योजनाएं आती हैं, जैसे कि कई सारे विभागों को हम लोग जमीन देते हैं, तो अपनी जमीन सुरक्षित रखने के लिए और कोई भी योजनाओं का लाभ हमारी जमीनों से प्राप्त हो जाए
इसके लिए हम लोग ऐसी नियुक्तियां करते रहते हैं और ये पहली बार नहीं हुई। मैं आपको पूर्व में ही बताया, ये 2012 में भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे नायब तहसीलदार हैं जो काम कर रहे हैं। इस तरह के ट्वीट को आप क्या राजनीतिक मूड समझते हैं? अब इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, केवल मैं यही कहूंगा कि ये कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, ये केवल सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी है और इस पे परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, इसलिए कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला है, आरक्षण खत्म करने की साजिश है। इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। पांडे जी, नगर निगम में वैकेंसी निकली है रिटायर्ड अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है कि पूरी सरकार आउटसोर्सिंग के वजह आरक्षण को खत्म करने की साजिश है, क्या कहना है? देखिए, लगातार जिस तरीके से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार आउटसोर्सिंग की भर्तियों का बाढ़ सा आ गया। इसका परिणाम है कि जो नौजवान लगातार पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो नौकरियों से वंचित हो रहा। और आउटसोर्सिंग की जितनी भर्ती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के मंशा के अनुसार इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहती है और आउटसोर्सिंग में किसी भी आरक्षण के मानक का पालन नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी आउटसोर्सिंग से हो रही नियुक्ति के भी खिलाफ है और आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। आरक्षण का पालन हो, इसके पक्ष में लगातार अपनी आवाज को मुखर करते रहे। सर, बेरोजगार तमाम रोजगार की आवाज उठा रहे हैं। अब रिटायर्ड जो है अधिकारियों को जो है भर्ती दी जा रही, तो कहीं ना कहीं क्या नहीं लग रहा है कि जो बेरोजगार युवकों के हक पे जो है प्रहार किया जा रहा है? ये लगातार हम लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ अन्याय है, क्योंकि जो नौजवान गोरखपुर से लेकर के इलाहाबाद तक, कानपुर तक, लखनऊ तक रह करके पढ़ करके तैयारी कर रहा है कि कल उसको रोजगार मिलेगा, उसके वैकेंसियों पे अगर रिटायर्ड अफसर रख लिए जाएंगे, रिटायर्ड कर्मचारी रख लिए जाएंगे, तो इसका नतीजा होगा, इसका परिणाम होगा कि जो बेरोजगार है वो बेरोजगार रह जाएगा। तो नौजवानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है, नौजवानों के साथ ये सरकार छल कर रही है और समाजवादी पार्टी ये कतई नहीं होने देगी। और लगातार नौजवानों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आवाज को बुलंद करते रहे। अच्छा अखिलेश प्रतिनिधि जी, कल जो चुनाव हुआ था, तमाम जो है वोटरों को रोकने का भी उन्होंने आरोप लगाया, पुलिस द्वारा रिवाल्वर ताना गया, तमाम तरीके की मतलब धांधली का आरोप लगाया लोगों ने, सपा के लोगों ने, क्या कहना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अगर आरोप लगाया तो कहीं न कहीं कुछ आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार भी किया है, 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए गए। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बावजूद भी पुलिसकर्मी बेईमानी करने पर उतारू थे उन विधानसभाओं में और उनको आई कार्ड चेक करने का, वोटर आईडी चेक करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट आदेश था, उसके बाद भी वो चेक कर रहे थे। केवल उन्हीं क्षेत्रों में चेक हो रहा था जहां मतदाता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करते, विशेष तौर पे जहां माइनॉरिटी के लोग थे, जहां यादव लोग थे, जहां पिछड़े थे, जहां दलित थे, वहां वोटरों को चिन्हित करके उनको परेशान करने के नियत से कि उनका वोट न जाए बूथों तक, ये काम पुलिस के लोग करते, जिसकी लगातार शिकायत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इलेक्शन कमीशन को किया जाता। लेकिन मैं ये भी कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं रहा है।